नमस्कार साथियों, मैं शीलेंद्र कुमार जय हिंद क्लासेस में स्वागत करता हूं। पहले की तरह आज भी लेके आया हूं जो डेफिनेशन और न्यूमेरिकल पूछा जाता है। आज मैं लेके आया हूं मूललता, यानी मूललता किसे कहते हैं, और उसके ऊपर आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ये 2-3 नंबर में पूछ लेता, अगर न्यूमेरिकल सही आएगा तो 4 नंबर में पूछ लेगा, तो इससे डरना नहीं, बहुत ही आसान शब्दों में लेके चल रहा हूं। चलो आइए, मूललता। मूललता इससे पहले बताई थी मूलरता। मूलरता और मूललता में केवल एक ही डिफरेंस है कि वहां मूलरता थी तो वहां पर विलयन का आयतन था और यहाँ पर विलायक का आयतन है, बस, और कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ध्यान से सुनना। कहने का मतलब है, इसकी डेफिनेशन है 1000 ग्राम विलायक में घुले 1000 ग्राम विलायक में घुले विलेय की ग्राम अणुओं की संख्या इसी को हम मोलों की संख्या कहते हैं। ग्राम अणुओं की संख्या को विलयन की मूललता कहते हैं। कहने का मतलब है, इसमें दिया है 1000 ग्राम, या तो 1 किलोग्राम कह सकते हैं, 1000 ग्राम विलायक में घुले हुए विलय के ग्राम अणुओं की संख्या यानी मूलों की संख्या को विलयन की मूललता कहते हैं। इसमें 1000 ग्राम कह दो या 1 किलोग्राम कह दो, यहां पर है विलायक। क्यों? क्योंकि जितने में घुला है वही आयतन है उसका। इसी के तौर पर इसका डेफिनेशन बना सकते हैं, तो डेफिनेशन बना सकते हैं, वो न्यूमेरिकल बना सकते हैं, वो फॉर्मूला बना सकते हैं। तो यानी मूललता बराबर विलेय की मूलों की संख्या बटे विलायक का आयतन किलोग्राम में। विलायक का आयतन किलोग्राम में। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्क्रीनशॉट लेने के लिए स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। मैं आगे कराऊं। इसकी तरह दूसरी डेफिनेशन भी बना सकते हैं कि देखो, बहुत सरल तरीके से मूललता, इसको डेफिनेशन को याद करो या मत करो, इस डेफिनेशन को बता रहा हूं। विलेय के मूलों की संख्या तथा विलायक का आयतन किलोग्राम में के अनुपात को मूललता कहते हैं। कहने का मतलब जो बटे में है तो अनुपात हो गया। विलेय के मूलों की संख्या या विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या तथा विलायक का आयतन
के अनुपात को मोल ललता कहते हैं। इसके तौर पर एक न्यूमेरिकल आता है, मैं इस न्यूमेरिकल को भी बता रहा हूँ। डेफिनेशन ये करना चाहो कर सकते हैं जल्दी से। इसी तौर पर डेफिनेशन बोल सकते हैं दूसरी, या करके डेफिनेशन लिख सकते हैं। विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या, ग्राम अणुओं की संख्या तथा विलायक का आयतन के अनुपात को मोल ललता कहते हैं। ये डेफिनेशन और कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये परिभाषा दूसरी है। दोनों डेफिनेशन नोट करना चाहो कर सकते हो, जो अच्छी लगे वो कर सकते हो। ये मत कहना कि ये कराई थी वो नहीं कराई, दोनों डेफिनेशन कर सकते हो, जो अच्छी लगे वो पेपर में नोट कर सकते हो। अब मैं इस तौर पर एक न्यूमेरिकल लेता हूं, इसको मैं बिगाड़ रहा हूं। यानी एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल ले रहा हूं। चीनी के सीरे के, यानी क्वेश्चन है चीनी के सीरे के, चीनी के सीरे के 2 से 14.5 ग्राम में, 2 से 14.5 ग्राम में 34.2 ग्राम, 34.2 ग्राम चीनी घुली है। चीनी के सीरे की मोललता की गणना कीजिए। चीनी के सीरे की मोललता की गणना कीजिए। ये हमारा न्यूमेरिकल। कहने का मतलब चीनी के सीरे के 2 से 14.5 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी घुली है, तो चीनी के सीरे की मोललता की गणना कीजिए। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि विलेय किसे कहते हैं। विलेय जिसकी मात्रा कम होती है वो विलेय होता है, जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वो विलायक होता है। लेकिन यहाँ पर दिया चीनी के सीरे के 2 से 5 ग्राम में, कहने का मतलब यहाँ पर चीनी का सीरा है। अब चीनी इतनी है तो सीरा बना, कहने का मतलब घुलने के बाद ये बना है तो विलयन हो गया। ये विलायक है, ये विलयन है। अब हमें विलायक का आयतन निकालना है, तो विलायक का आयतन किसमें निकालें, जब वो हमारा विलेय का दिया है, यानी टोटल विलयन है उसमें से इतना माइनस कर दोगे, ये विलेय है ये विलयन है, इस विलयन में से विलेय को निकाल दोगे तो विलायक बचेगा। कहने का मतलब है यहां पर दिया है विलेय का मान निकालना चाहो मान निकाल सकते हो, जब विलेय की मात्रा निकालना चाहो मात्रा निकाल सकते हो। विलेय की मात्रा है हमारी 34.2 ग्राम। अब यहां पर विलयन दिया है, विलयन की मात्रा दी है 2 से 14.5 ग्राम। विलायक निकालना है, तो विलायक निकालने के लिए क्या करोगे,
इस विलय की यानी विलयन में से विलयन माइनस विलय, तो ये विलयन हमारा दिया है 214.5, 214.5 माइनस 34.2, तो इतनी वैल्यू ये आएगी। तो इतनी वैल्यू जो आएगी वो आ रही है तुम्हारी 180 ग्राम। एक 180 ग्राम। अब ये किस में है, ग्राम में है। जैसे ही किलोग्राम में करोगे तो किलोग्राम में बदलने के लिए वही प्रोसेस है, मिली सेंटीडेसीग्राम डी का हेक्टो किलोग्राम। तो ये ग्राम में है, किलोग्राम में चेंज करोगे तो क्या आएगा, इसको चेंज करने के लिए तो 0.180 किलोग्राम, 180 किलोग्राम। अब ये वाली वैल्यू इस फॉर्मूले में लगा सकते हो। हमारा फॉर्मूला है, यानी हमारा फॉर्मूला था मोललता बराबर, मोललता बराबर विलय की मोलों की संख्या बटे विलायक का आयतन किलोग्राम में। ये हमारा फॉर्मूला है। अब यहाँ पर निकालने के लिए मोलों की संख्या पता होनी चाहिए। मोलों की संख्या किसे कहते हैं कि भार बट्टे अणुभार। भार हमें दिया है इतना और अणुभार निकालना है किसका, विलय का। कितना दिया है, चीनी की मात्रा दी है हमें, यानी ये चीनी की हमें मात्रा दी है। तो यहाँ पर निकालोगे, इसका है C6 यानी C12 H22O11। ये इसकी हमें निकालना है अणुभार। अणुभार निकालने के लिए वही चीज, कार्बन का होता है 12, 12 दूनी 24 हो गया है ये, प्लस हाइड्रोजन का 1 है तो 22 है यहाँ पर, तो 22 हो गया है। ऑक्सीजन का है 16, तो एक ऑक्सीजन का 16 है तो यहाँ पर है 11, 16 गुणा 11 हो गया तो 176, 176 ये हो गया है। इस दोनों को जोड़ने के बाद यहाँ पर 12 है, 12 12 12 144 हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पर हो गया तुम्हारा 6 और 2 8 और 4 12, 12 हासिल 1, 7 और 2 9, 9 4 13, 13 और 1 14, 1 और 1 2 और 1 3, 342 ये आ गया इसका अणुभार। अब अणुभार निकालने के लिए, अणुभार निकालोगे तो या तो इसको फॉर्मूले को इसी में फिट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसको नहीं निकालना चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो। कि भार बट्टे अणुभार निकालोगे यानी मोलों की संख्या निकालने के लिए, मोलों की संख्या यानी विलय की मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर भार बट्टे अणुभार, भार बट्टे अणुभार। भार दिया है हमें 34.2, यानी भार दिया है 34.2 बटे अणुभार दिया है 342। अब कैलकुलेशन करना चाहो कर सकते हो, यहाँ पर पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पर हो गया 342 बटे 342, एक जीरो बढ़ा दिया मैंने। तो जैसे यहां पर करोगे तो 342 से 10 बार गया तो 1/10 हो गया। तो 1/10 इतना करने के बाद या तो ऐसे करना चाहो कर सकते हो, तो इसकी वैल्यू जैसी हो जाएगी 0.1 इतनी आ गई।
अब ये वैल्यू इसमें लगाना चाहो लगा सकते हो, नहीं तो ऐसे डायरेक्ट करना चाहो कर सकते हो। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, ऐसे मैं डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हो गया विलेय के मूलों की संख्या मतलब भार बट्टी अनुभार। भार कितना दिया हमें 300 यानी 34.2 बटे 342 बटे विलायक का आयतन कितना दिया है, विलायक का आयतन दिया है 0.180 इतना दिया है हमें। जैसे इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.555 मोल, इतना कर सकते हो। ये हमारे पास, क्योंकि इसको जैसे ही निकालोगे ना तो ये ऊपर पहुंच जाएगा और 342 नीचे आ जाएगा। ये हो गई इसकी। अब ये हो गई, या तो यहाँ पर भार बट्टी अनुभार करने के बाद विलेय के मूलों की संख्या निकल आई है। जैसे यहाँ पर मूलों की संख्या निकल के आई है, या तो ऐसे कर लो, या निकालने के लिए या तो ऐसे भी निकाल सकते हो। भार बट्टी अनुभार, ये मूलों की संख्या कितनी निकल के आई है, मूलों की संख्या होगी हमारी 0.1 बटे 0.1 बटे, यानी मैं दूसरे मार्कर से लिख रहा हूँ 0.1 बटे, यहाँ पर है 0.180। इतना करना चाहो इतना कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पर करोगे तो इतना हो गया, जैसे यहाँ पर करोगे तो 0.555 इतना ही आएगा। दोनों माध्यम करा दिए हैं मैंने, जो अच्छा लगे वो कर सकते हो। इसी टाइप से न्यूमेरिकल पूछा जाता है, बस इसमें ये ध्यान रखना है कि जिसकी मात्रा कम होती है वो विलेय होता है, अर्थात जिसके साथ ये लगा है चीनी के सीरे के 14 यानी 214.5 ग्राम में का मतलब है घुलने के बाद बन गया इतना। 340 यानी 34.2 ग्राम चीनी घुली है। जो चीज घुलती है वो विलेय, और जिसमें घुलती है विलायक, और घुलने के बाद जो बना है, जितना बना है वो विलयन है। तो यहाँ पर इतना बना है, ये विलयन है। अब यहाँ पर विलयन का कोई रोल नहीं था, विलायक था, तो विलायक निकालोगे, विलयन में से विलेय निकाल दोगे तो विलायक मिल जाएगा। कहने का मतलब विलयन में से विलेय निकाल दोगे, विलयन में से विलेय निकाल दोगे तो हमारे पास विलायक बचेगा। तो यहाँ पर उसके बाद मूललता निकालोगे तो विलेय के मूलों की संख्या का फॉर्मूला है भार बट्टी अनुभार। भार में जितना दिया है विलेय का उतना लगा दिया है, अनुभार निकालने के बाद यानी मॉलिक्यूलर मास निकालने के बाद, टोटल निकालने के बाद निकाल सकते हैं। उसके बाद ये फॉर्मूला निकालने के बाद न्यूमेरिकल यानी भाग डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आती है वही हमारी मूललता है। तो मैंने बहुत ही सरल आसान शब्दों में इस मूललता को समझाने की कोशिश की है। ये न्यूमेरिकल करना ना भूलें, डेफिनेशन जो अच्छी लगे वो कर देना, क्योंकि मैंने डेफिनेशन को दोनों बता दिया है। आगे भी इसी टाइप से मैं भेजता रहूंगा। तो मेरी अगर वीडियो ये पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब बेल आइकन दबाना मत भूलना। आगे भी मैं ऐसे ही भेजता रहूंगा। नमस्कार।